द स्कूल प्रिंसिपल एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स, पहला सेंटेंस। दूसरा, द स्कूल प्रिंसिपल एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स। दोनों में क्या फर्क है? बहुत सारे लोग जान गए होंगे इसमें क्या फर्क है। स्कूल प्रिंसिपल में पहले सेंटेंस में स्पेलिंग PAL से एंड हो रही है और दूसरे वाले में PLE से एंड हो रही है। क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? तो दोस्तों ऐसी ही आज की वीडियो रहेगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जो एक जैसे सुनने में वर्ड्स आते हैं उन वर्ड्स के बीच में मेनली डिफरेंस क्या रहता है जब हम उसे लिख रहे होते हैं, कि हमारी इंग्लिश का सेंटेंस का मतलब अर्थ का अनर्थ ना हो जाए। तो इस चीज को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। पहले इसको क्लियर कर देते हैं। प्रिंसिपल जो है PAL से जो एंड होता है, वो जैसे स्कूल प्रिंसिपल है तो वो प्रधानाचार्य है, जिसे एक नाउन भी कहेंगे। अगर हम एडजेक्टिव में इसे यूज करते हैं तो जैसे एक सेंटेंस यूज कर सकते हैं, द प्रिंसिपल मोटिव ऑफ दिस मीटिंग इज ब्ला ब्ला ब्ला। तो प्रिंसिपल मोटिव मतलब जो मेन मोटिव है इस मीटिंग का, तो उसकी तरह उसमें एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो जाएगा। लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं यहां पे जिसमें PLES लगा हुआ है और जो सेकेंड वाले सेंटेंस में मैंने स्कूल के आगे लगा दिया था, इस वाले प्रिंसिपल को हमेशा नाउन की तरह यूज करेंगे। और ये नाउन, इसको क्या कहते हैं? ये प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत। जैसे हमारे सिद्धांत क्या है तो उसको कहेंगे प्रिंसिपल्स। तो आइए ऐसे ही कुछ वर्ड्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो बहुत ही कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, और हमसे जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक। ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है तो घबराना मत। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी वायरस पे। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे हमने अभी देखा, कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड्स इन इंग्लिश। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं जो वर्ड्स ऐसे हैं कई बार स्पेलिंग लिखने में हमारे पसीने छुड़ा देते हैं। शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन लोगों ने हमें ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके पास हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आज जाती है और ये हमारी वीडियोस को देख पाते हैं। और साथ ही साथ जो भी नए लोग हैं उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास जो भी हमारी वीडियोस जो हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सके। साथ ही साथ आप इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि शेयर करने से क्या होता है कि जो वीडियोस आप शेयर करते हैं, आपका जो ज्ञान आप बटोरते हैं उस ज्ञान को आप दूसरे को भी बांटते हैं, उससे आपके दोस्तों और आपके परिवारजनों की भी मदद हो सकती है। साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। PDF भी आपको आराम से इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप PDF के लिंक पे क्लिक करके इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। एडवाइस और एडवाइस कहने में एक जैसे हैं, लिखने में अलग अलग है। एडवाइस पहला वाला ADVICE, इसको नोट कर लेना, ये एक नाउन होता है। नाउन यानी कि इसको कहते हैं सलाह। जो एडवाइस है उसको कहते हैं सलाह। और दूसरा जो एडवाइस है जिसकी स्पेलिंग ADVISE से होती है, वो एक वर्ब है, उसको कहते हैं सलाह देना। तो एडवाइस और एडवाइस में फर्क इतना है, एक है सलाह और दूसरा है सलाह देना। इसको नोट कर लेना कि कौन सा सलाह होता है और कौन सा सलाह देना होता है। इसका एक एग्जांपल दे देता हूं। रवि गेव करण गुड एडवाइस। तो रवि ने करण को एक गुड एडवाइस दी, और रवि ने क्या एडवाइस दी ये भी देखते हैं कि रवि एडवाइस करण, यहां पे SED एडवाइस यानी कि ये सलाह दे रहा है। रवि एडवाइस करण टू क्विट स्मोकिंग। तो नीचे ये दोनों कह रहे हैं भाई तू सिगरेट पीना छोड़ दे, दूसरा कह रहा है हाँ छोड़ दूंगा भाई, कल परसों से छोड़ दूंगा। तो आइए दोस्तों, अगला वर्ड है अफेक्ट एंड इफेक्ट। तो अफेक्ट और इफेक्ट में क्या फर्क है? दोनों सुनने में कहने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन एक की स्पेलिंग A से शुरू होती है, एक की E से शुरू होती है। तो जिसकी A से शुरू होती है वो ज्यादातर वर्ब की तरह यूज होता है। इसमें अंग्रेज भी चकमा खा जाते हैं कि कब अफेक्ट यूज करें, कब इफेक्ट यूज करें, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है हिंदी। तो हिंदी को जब हम इंग्लिश से जोड़ते हैं तो अफेक्ट क्या है? अफेक्ट है किसी चीज का अफेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ रहा है। जैसे वार अफेक्ट्स मैनी लाइव्स, ठीक है। तो वार का यानी कि युद्ध का कई जिंदगियों पे प्रभाव पड़ता है, तो इसे कहते हैं प्रभाव पड़ना। नोट कर लो। इफेक्ट, इफेक्ट इज यूजुअली अ नाउन। तो इफेक्ट क्या है? इफेक्ट्स ऑफ वार आर वेरी डेंजरस। तो अंत परिणाम जिसको कहते हैं, जो अंत का जो परिणाम निकलता है उसको इफेक्ट कहते हैं। तो जैसे ये वॉर के इफेक्ट्स हैं, ये आप देख रहे हो, पूरी जमीन बंजर हो चुकी है, लोगों की जगह जगह लोग बम ब्लास्ट के पास इधर उधर पड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत ही डेंजरस जो है इफेक्ट है वॉर का। तो इसको आप नोट अवश्य कर लेना। अगला वर्ड आता है दोस्तों ब्रेथ और ब्रीथ। तो मैंने आपके लिए यहां पे
एक आदमी सांस लेता हुआ लगा दिया है, क्योंकि ब्रेथ और ब्रीथ करते हुए दोनों ही चीजें दिखाना लगभग नामुमकिन सा है। ब्रीथ करते हुए तो आप दिखा सकते हो कि हाँ कोई सांस ले रहा है, लेकिन ब्रेथ आप नहीं दिखा सकते। लेकिन यहाँ कोशिश करिए इस रंग के द्वारा आपको ब्रेथ भी दिखाने की। तो ब्रेथ इज अ नाउन, यानी कि जो आप सांस खींच के अंदर रोक लेते हैं उसे कहते हैं ब्रेथ। कैन यू होल्ड योर ब्रेथ, ये क्वेश्चन है, क्या आप अपनी सांस रोक सकते हो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक नाउन हो गया, नाउन की तरह यूज करते हैं ब्रेथ को। और ब्रीथ होता है एक वर्ब, यानी कि सांस लेने की क्रिया को, जैसे ये नीचे महाशय कर रहे हैं, सांस अंदर खींच रहे हैं फिर उसे बाहर छोड़ रहे हैं, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ब्रीथ करना, यानी कि ब्रीथ। सो यू कांट ब्रीथ इन वैक्यूम, यानी कि आप वैक्यूम में सांस नहीं ले सकते, तो वो क्रिया हम कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगला करते हैं, अगला देखते हैं कि कौन सा वर्ड अगला है। अगला वर्ड है दोस्तों इमिग्रेट और इमिग्रेट। अब इमिग्रेट और इमिग्रेट दोनों की स्पेलिंग सिर्फ एक की ई से शुरू होती है, एक की IM से शुरू होती है, बाकी स्पेलिंग सेम है। क्या अंतर है इन दोनों में, देखते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि जिसकी स्पेलिंग ई से शुरू होती है वो वाला इमिग्रेट होता है टू मूव अवे फ्रॉम अ सिटी कंट्री टू लिव समवेयर एल्स। जैसे मैं अपनी सिटी को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के किसी और देश में जाके मैं रहने के लिए चला जाता हूं, वहां बसने के लिए चला जाता हूं, तो मैं इमिग्रेट कर रहा हूं। और वही वहां खड़े हुए लोग जो मुझे आते हुए देख रहे हैं, तो वो मुझे देखेंगे कि इमिग्रेट मीन्स टू मूव इनटू अ कंट्री फ्रॉम समवेयर एल्स। तो वो मुझे अपनी कंट्री में आते हुए देखेंगे, तो मैं उनके लिए एक इमिग्रेंट हूं और मैं उस कंट्री में एंटर कर रहा हूं। तो जैसे ये बंदा आपने नीचे देखा, ये बेचारा अपने सूटकेस और सामान लेके जो है अपना घर छोड़ के किसी और कंट्री में जा रहा है, तो इसको कहेंगे, अगर जब ये हम इसे जाते हुए देख रहे हैं तो ये है इमिग्रेट, यानी कि इमिग्रेट मीन्स टू मूव अवे फ्रॉम अ सिटी और कंट्री टू लिव समवेयर एल्स, राइट। और अगर आप उस कंट्री में ऑलरेडी हो और आप किसी को आते हुए इस कंट्री में देख रहे हो जो इमिग्रेट कर रहे हैं वहां पे, तो उनको आप यूज करेंगे इमिग्रेट, जिसकी स्पेलिंग शुरू होती है IMMIGRATE। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहती है। अगला दोस्तों बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए भी कई बार रहा था पहले। तो ये है लूज और लूज। तो लूज और लूज में क्या फर्क है, सिर्फ 2 ओ का फर्क है इसमें। एक ओ, एक में डबल आ रहा है, एक में सिंगल बार लिखा जाता है। तो आपको मैं बता देता हूं, लूज इज यूजुअली एन एडजेक्टिव। तो ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, जिसमें डबल ओ आता है, वो एडजेक्टिव है। और जो लूज है, इट इज ऑलवेज अ वर्ब, तो वो एक क्रिया है हमेशा। ठीक है, अब जैसे लूज में क्या होता है कि पोसे डिस्कवर्ड दैट द काउज वर लूज। तो जो ये लड़का है पोसे, इसने डिस्कवर किया, इसने क्या देखा कि जो गाय हैं वो खुल गई हैं। जैसे लोग कहते हैं मैंने क्या तेरी भैंस खोल दी, तो ये वो वाला लूज है। और इसमें जो दूसरा वाला लूज है, उसमें अगर भैंस आपकी हमेशा के लिए खो ही जाए, तो ये वो वाला लूज है। इट मीन्स टू मिसप्लेस समथिंग और टू बी अनविक्टोरियस इन अ गेम और अ कॉन्टेस्ट। अगर आप कोई प्रतियोगिता हार जाते हैं तो आप कहोगे कि आई लॉस्ट दिस कॉन्टेस्ट, तो वो वाला लूज है LOSE। या फिर आपकी कोई सामान खो गया, आई हैव लॉस्ट माई वॉलेट, तो वो LOSE वाला जो लूज है उसका लॉस्ट कर देंगे। ठीक है, और ये जो LOOSE, इसमें क्या है कि खुला छोड़ दिया, जैसे तेरी भैंस खोल दी या ये खुला सांड की तरह घूम रहा है, इस तरीके से जब हम बोलते हैं हिंदी में, तो ये वही वाला लूज है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन इससे अवश्य हुआ होगा। बाकी ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए डेली बेसिस पे लेके आऊंगा, जिसमें और भी कंफ्यूजिंग वर्ड्स होंगे, या फिर जिन वर्ड्स में हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लिखने में, स्पेलिंग्स में, ऐसे वर्ड्स होंगे। तो मैं आपके लिए कल, परसों और उससे अगले दिन 3-4 दिनों में लगभग और भी वर्ड्स इकट्ठे करके ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही एक चीज है जिससे ये ज्ञान आप औरों तक भी पहुंचा सकते हैं। तो धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो।